पागल हो गई है तू, बिल्कुल पागल। विन तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। सपने वो देखने चाहिए जो पूरे हो सके। भले ही आज वो सिद्धि से नफरत करता है, लेकिन आज भी उसके दिल में अपने प्यार को खोने का गम बाकी है, और वो तेरे झांसे में कभी नहीं आने वाला। तेरे को शायद मालूम नहीं है कि मैंने सैकड़ों गम भरे दिलों को पिघलाया है। फिसल गया था। अब तो बस विन की बारी है। औकात से ज्यादा उछल रही है ये लड़की। अब इसका भगवान ही मालिक है। हाँ, एक मिनट। हाँ, खोल रही हूँ। इस रूम से मेरा सारा सामान पैक कर लो। कुछ भी यहां छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मैं इस कमरे में रहूंगा नहीं, तो मेरा कोई सामान भी इस कमरे में नहीं रहेगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम इस कमरे में, इस घर में रहना चाहती थी ना, तो रहो। जितने पांव फैलाने हैं फैलाओ, लेकिन मेरी बीवी के रूप में नहीं, एक अनचाहे मेहमान के रूप में, जिसे घर का कोई भी सदस्य देखना तक नहीं चाहता। एक मिनट। इस डिवोर्स पेपर को जितनी बार देखना हो देख लो, क्योंकि ये वो आखिरी पेपर है जिसमें सिद्धि और विनायक का नाम एक साथ लिखा है। क्योंकि इसके बाद सिद्धि और विनायक का नाम एक साथ कभी नहीं लिया जाएगा। जब तक ये दुनिया कायम है, तब तक सिद्धि विनायक का नाम साथ में लिया जाएगा, साथ में लिखा जाएगा और साथ में बोला जाएगा। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी।
अब वो दिन दूर नहीं है जब विनायक के गले से वो लिपटी हुई नागन दूर हो जाएगी और विनायक अपने गले में उर्वशी की नाम की माला पहनेगा। सिद्धि जाएगी और उर्वशी आएगी। फिर सारी दुनिया मेरे को उर्वशी विनायक कुंद्रा के नाम से बुलाएगी। ताई थैंक गॉड विन भैया ने मुझे यहाँ आते हुए नहीं देख लिया। मैं अपनी जान हथेली पे रख के यहाँ पे आई हूँ। अगर विन भैया ने और मम्मी जी ने मुझे यहाँ आते देख लिया ना, मेरा और राजवीर का तो दाना पानी बंद हो जाएगा। ताई ये क्या हुआ है? आपकी उंगली को क्या हुआ है ताई? प्राची मैं ठीक हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, रहने दे। ताई मेरी बात सुनो, ऐसे अपने आप को चोट पहुंचाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। ताई अपना दिमाग लगाओ, जिसके लिए आपको पूरी दुनिया जानती है वो करो ताई। कुछ ऐसा सोचो जिससे हम आपकी बेगुनाही साबित कर सके। ताई प्लीज प्लीज ताई। सारे फसाद की जड़ वो उर्वशी है। चंद रुपयों के लिए घर में आई थी, लेकिन उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता गया और यहाँ पर ही रुक गई। और बहुत चालाकी से उसने अपने सारे पत्ते फेंके। लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और उसकी भी होगी। मुझे एक बार उसकी वो कमजोरी पता चल गई ना, तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। विनायक को अपने लपेटे में लेने के लिए मेरे को कुछ ऐसा जादू चलाना पड़ेगा जिसमें वो बंद कर खुद पर खुद मेरी गोद में आ गिरे, और फिर मैं रुद्र की बेवा से विनायक की सुहागन बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे विनायक की जिंदगी से सिद्धि हमेशा के लिए आउट और मैं इन हो जाऊं। लेकिन ताई, हम उर्वशी के बारे में ज्यादा कुछ कहाँ जानते? फिर हम उसके कमजोरी का पता कैसे लगाएंगे ताई? और वो तो खुद बताने से रही ये सब, और उल्टा वो लड़की घर वालों के सामने बेचारी बनकर सबकी सिंपैथी गेन कर रही है। ताई वो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें उसकी कमजोरी जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें सबसे पहले उसे उसके कमरे से बाहर निकालना होगा। जैसे वो अपने कमरे के बाहर जाएगी, मैं उसके कमरे में जाकर उसके सारी कमरे की तलाशी लूंगी। एंड आई एम श्योर हमें कुछ ना कुछ सबूत वहां से जरूर मिलेगा। लेकिन ताई, हम उसे कमरे से बाहर कैसे निकालेंगे? प्राची, तेरी ये ज्वेलरी मेरे आंखों में चमक रही है। ओह, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपको पता है ताई, ये मुझे मम्मी जी ने दिया था लास्ट दिवाली पे। अच्छी है ना? मम्मी जी और पापा जी हर दिवाली पे घर की सारी औरतों को गिफ्ट देती है। तब से लेके अब तक मैंने इसे पहना ही नहीं है, बस आज ही निकाला है। ज्वेलरी। प्राची, प्राची मिल गया आइडिया। ताई, कहीं आप मेरी ज्वेलरी लेने की तो नहीं सोच रही हो ना? अरे नहीं पागल, मुझे उर्वशी की कमजोरी का पता चल गया है। प्राची, उर्वशी की सबसे बड़ी कमजोरी गहने हैं, और वो गहनों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इस दिवाली उर्वशी को भी गहने मिलेंगे। लेकिन ताई, एक प्रॉब्लम है। चाची जी ने कहा है कि वो इस बार कोई गहने नहीं खरीदेंगे रुद्र की मौत की वजह से। लेकिन ये बात तू और मैं जानते हैं प्राची, उर्वशी को ये बात पता भी नहीं है।
अब मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है, लेकिन प्राची, उसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। आई एम ऑलवेज विथ यू। आप बस अपना मास्टरमाइंड चलाइए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। ए चिल्लर छाप, उठ, उठो, उठो राजवीर। तेरे पास तो घोड़े भी नहीं है बेचने के लिए, तू क्या अक्ल बेच के सो रहा है? हाँ? उठ, उठ जल्दी, हमें सिद्धि ताई की हेल्प करनी है। राजवीर उठना, सिद्धि विनायक को एक करना है हमें। राजवीर उठना, उठ। अब वैसे कुछ नहीं होने वाला। इन्हें तो डिवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिए। अब कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मेरे सोने की पूरी गुंजाइश है। तो मुझे सोने दे बस। उठ, सुन मेरी बात। उठ, 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 पहले तो उठ। क्या? आप बोल। अभी भी सिद्धि विनायक को एक करने की पूरी गुंजाइश है, और ताई ने तो इसके लिए प्लान भी बना लिया है। प्लान? हाँ। कैसा प्लान? यार प्राची, इस घर में तो तुम लेडीज लोग की तो चांदी हो जाती है दिवाली पे। चाचा और चाची जी हर साल की तरह इस साल भी सबको ज्वेलरी देने के लिए ज्वेलर्स को घर पे बुलाया है। सबको गोल्ड की ज्वेलरी दी जाएगी, गोल्ड की। इसका मतलब हर साल दिवाली में यहाँ पर जेवर का गिफ्ट मिलता है। और प्राची, पिछले साल तुम्हारा हार कितने का था? हाँ, 15 लाख रुपए का था, और वो डायमंड रिंग 7 लाख की। अरे तुम ऐसे मत कहो, मैंने मम्मी जी से पूरे 20 लाख के गहने मांगे हैं इस साल। 20 लाख। 20 लाख के जेवर। वैसे भी महंगाई तो बढ़ गई है, तो गहने भी महंगे ही मिलने चाहिए ना। मम्मी ना कितनी बड़ी एड़ी है, ये 9 लाख का हार पहन के घूम रही है। कितना चुपता भी है मेरे को। अब तो मेरे को नए जेवर मिलेंगे, वो भी 20 लाख के। चाचा और चाची जी सब समझते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अच्छा चलो 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 जल्दी चलते हैं, नहीं तो सिद्धि सारे गहने लेकर चली जाएंगी। हाँ प्राची चलो। प्राची 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 प्राची, वो घर में क्या गहने डिजाइन वाला आ रहा है क्या? उर्वशी, आई एम सो सॉरी। हमारी आवाज से तुम डिस्टर्ब हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने कमरे में ही हो। उर्वशी, सॉरी टू हर्ट योर फीलिंग्स। हम दोनों को तुम्हारे सामने गहनों की बात नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी रुद्र के मौत के बाद तुम्हें इन चीजों में कोई इंटरेस्ट तो होगा नहीं। वो बात भी बिल्कुल बराबर है, लेकिन घर के भी रिवाज है ना, तो मैं पापा जी का दिल नहीं दुखाएगी। और घर के कायदे कानून की हिफाजत के लिए मैं तो जहर भी पी सकती है। मैं चलती हूँ ना तुम लोग के साथ नीचे। हाँ, मैं भी देख लेती हूँ। पता नहीं राजवीर प्राची ने उर्वशी को अपनी बातों में फंसाया होगा या नहीं। उर्वशी अपने कमरे में नहीं है। अब जाकर मैं उसके सारे कमरे की तलाशी ले सकती हूँ। बस एक बार मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। कोई तो सिरा हो जिसे पकड़कर मैं ये सारी गुत्थी सुलझा सकूं।